गांव के लोगों से वोट लेना आसान नहीं है। अब बादशाह के बेटे के नाम की माला जपते हैं। मीन आप उनको बेच चुके मालिक वो। जितना अच्छा राम को समझता है नहीं, इसमें तब्रेज़ का रिश्ता लेके आई थी। आइंदा आप स्कूल की जमीन से दूर रहिए। हेलो फ्रेंड, किश्वर बेगम जो शुरू से ही ये चाहती थी कि तब्रेज़ का रिश्ता जमाल साहब की बेटी से हो जाए, मगर जमाल साहब की ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी का रिश्ता शहराम से हो, इसलिए वो खामोश तो हो गई थी। मगर वो अब भी ये नहीं चाहती थी कि आलिया का रिश्ता शहराम से हो। इसलिए जब शहराम स्कूल के हवाले से दो टोक बात करने जमाल साहब के पास जाएगा तो किश्वर बेगम ही इसके साथ जाएंगी। इन्हें मालूम था कि स्कूल के हवाले से जमाल साहब और शहराम में काफ़ी झगड़ा चल रहा था। वो भी देखना चाहती थी कि शहराम क्या करने जा रहा है। जब जमाल साहब स्कूल के हवाले से शहराम के सामने ये शर्त रखेंगे कि अगर वो उसकी बेटी का रिश्ता कबूल कर ले तो वो स्कूल की सारी ज़मीनें इनके नाम पर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनकी बेटी का रिश्ता शहराम से होगा तो दामाद की सूरत में एक तो वोट इनके हो जाएंगे, दूसरा शहराम की अपने इलाके में बहुत ज़्यादा इज्जत है और इसकी वजह से इनका भी इस इलाके में कंट्रोल हो जाएगा। मगर शहराम इन्हें साफ इनकार कर देगा कि उस शर्त पर इनकी बेटी से शादी हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो ज़मीनें इसके बाबा के नाम है और इनकी ख्वाहिश पर ही वहाँ स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। और शहराम के इस तरह साफ इनकार से जमाल साहब बहुत गुस्से में आ जाएंगे। इन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वह शहराम से बदला लेने की ठान लेगा और अदालत के ज़रिए वो स्कूल बंद करवा देगा। और स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के साथ मानूर भी बहुत परेशान हो जाएगी। और शहराम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसके बाबा का ख्वाब अधूरा रह जाए और मानूर को परेशान देकर इसकी बेचैनी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए वो जल्द अज जल्द स्कूल खुलवाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे तो जमाल साहब वोटों के लिए अपनी मुहिम शुरू कर देंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि वो शहराम की बुराइयां करके इसके वोट भी अपने हक में कर लें, ताकि वो शहराम को हरा सके। इस सिलसिले में वो गांव में जलसा करेंगे और आवाम को ख्वाब दिखाएंगे कि वो मुराद शाह से भी ज़्यादा इनके इलाके में तरक्याती काम करवाएंगे। मगर कोई भी जमाल की बातों पर एतबार नहीं करेगा, क्योंकि वे इसकी असलियत से वाकिफ़ थे। दूसरी तरफ शहराम को वो कागजात मिल जाएंगे जिन्हें वो अदालत में पेश करके फैसला अपने हक में करवा लेगा और इसे स्कूल खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर वो उन कागजात को लेकर जलसे के दौरान जमाल साहब के सामने पहुँच जाएगा कि जो मुआहदा इसके वालिद और इनके दरमियान हुआ था, इसके मुताबिक ये ज़मीनें वो उनको बेच चुके थे और इस सब के मालिक इनके वालिद हैं। और फिर वो सारे मजमे में इन्हें वार्न करेगा कि आइंदा वो और इसके लोग स्कूल की ज़मीन पर कदम नहीं रखेंगे और जमाल साहब अपने इरादों में फिर से नाकाम हो जाएंगे। और सारे गांव वाले जो पहले ही मुराद शाह और शहराम के गर्विदा थे, शहराम की इस बहादुरी से खुश हो जाएंगे और जमाल साहब मुँह की खाकर वापस चले जाएंगे। शहराम स्कूल दोबारा खुलवाएगा तो मानूर और स्कूल के बच्चे बहुत खुश होंगे, जिसे देखकर शहराम बहुत मुतमईन हो जाएगा और मानूर से भी कहेगा कि इसके लिए मानूर का खुश होना ही सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ जमाल साहब अच्छी तरह जान चुके थे कि वोट लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गांव के लोग आज भी मुराद शाह और इसके बेटे की ही माला जपते हैं। इसलिए अब इन्हें सियासत से काम लेना होगा, इसलिए अब शहराम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इधर जब जमाल साहब का बेटा मानूर को देखेगा तो इसे मानूर पहली ही नज़र में पसंद आ जाएगी। दूसरी तरफ किश्वर बेगम शहराम और जमाल साहब के दरमियान लड़ाई का फ़ायदा उठाएंगी और जमाल साहब उसकी बीवी को कहेंगी कि वो जिस तरह शहराम को अच्छा समझते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए तो इसने अपने बेटे तब्रेज़ का रिश्ता आलिया के लिए मांगा था। और शायद वो इस बात के लिए जमाल साहब को राज़ी भी कर लेंगी। फिर जब वो तब्रेज़ से आलिया के रिश्ते की बात करेंगी तो तब्रेज़ साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो तो गुलज़ेब को पसंद करता था। इधर अब्दुल और आलिया में दोस्ती बढ़ रही थी और दोनों इस बात से बेखबर थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।